Hey aspirants, welcome and welcome back to my channel Journey with me 75. Thank you for clicking on my videos. So मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरी एज़ यूजुअल 7 आवर्स या 8 आवर्स स्टडी रूटीन। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरी डे रूटीन जो है वो तो स्कूल में ही चली जाती है। मीन्स आई एम अ टीचर एंड साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। ओके, तो अब आते हैं टू डू लिस्ट पे। तो आज का जो टू डू लिस्ट होने वाला है वो मेरी तो अभी रिसेंट के वीडियो में मैंने शेयर की थी कि बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रैटेजी बना के मैंने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लिया है। और आपने रिसेंट की वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ चेक करो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक रीच करे और आप भी मेरे साथ डुओ करके अपनी स्टडी को इन्हेंस कर पाओ। तो आज मेरी बायोटेक्नोलॉजी की सेकेंड और थर्ड क्लास थी जिसमें मैंने 3 घंटे की स्टडी की और शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की। तो जिसमें मैंने नार्को टेस्ट, पॉली टेस्ट एंड ब्रेन टेस्ट यही सबको पढ़ा। और फिर चाय को कैसे भूल सकती हूँ मैं, तो इस बीच मैं चली गई चाय बनाने के लिए। और क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, आपको आवाज़ से भी ऐसा लग रहा होगा बिकॉज़ वेदर चेंज हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप होती है, कभी भर भर के बारिश होने लगती है जिसमें मुझे स्कूल से। और आज ना ऐसा हुआ कि स्कूल में ही मुझे उस तरीके का लग रहा था तो मैं स्कूल में ना थोड़ी देर रेस्ट कर ली और फिर घर पे आके मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं वहाँ से आते के बाद भी चाय पी थी, दैन ही स्लॉट पे बैठी थी। तो आज का जो ये मेरा स्लॉट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और देखो ये होता है ना कि अगर आपका तबीयत ख़राब है तो वो तो अलग बात है, ज़्यादा सीरियस है तो फिर स्किप कर लो पढ़ाई। बट मैंने सोचा कि खुद को थोड़ा पुश किया ताकि मैं देख पाऊँ कि मैं कब तक पढ़ सकती हूँ। और जब आप अपने माइंड को ये समझा लेते हो ना तो वो आपको बहाने नहीं बनाने देता है। और देखिए मैंने 3 घंटे की जो ये स्टडी थी उसको कंप्लीट कर लिया। लाइक फर्स्ट स्लॉट मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने ना बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था क्योंकि खाना खाने के बाद मैं 20 मिनट के लिए चली गई थी रेस्ट करने के लिए, फिर मैं आई थी नेक्स्ट स्लॉट के लिए। और ये जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट था वो हमारा होने वाला था एम लक्ष्मीकांत का। और ये जो मेरी चैलेंजिंग बुक्स में से एक है क्योंकि आपने पिछले ही ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी अभी चैलेंजिंग डे चल रही है इन्हीं 3 बुक को लेके, एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और मेंडेवल हिस्ट्री का। एंड साथ में मैं अभी लूसेंट भी स्टार्ट कर ली हूँ क्योंकि लूसेंट भी ना बायोटेक्नोलॉजी से बहुत रिलेटेड है, GS1 को लेके होता है, तो मैंने उसको भी स्टार्ट कर लिया है। और साथ में मैं इस चीज़ों का जो अभी है चैलेंजिंग वीडियो बना के रख रही हूँ। लाइक अपने आप को चैलेंज दी हूँ कि ये सारे बुक जो है वो कंप्लीट कर लूँ। और ये तीनों बुक लाइक लूसेंट जो है वो तो है ही मैंडेटरी आपके लिए, और ये एम लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम अगर आप ख़त्म कर लेते हो तो आपको जो होता है ना यूपीएससी का आधा बर्डन ऐसा लगता है कि सर से ख़त्म हो गया। लाइक ये सिलेबस ख़त्म होना मीन्स बहुत अच्छे से आपका माइंड फ्रेश रहना कि मैंने ये दोनों बुक जो पहाड़ जैसे थे उसको कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ मेरी जो 72 थी उस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया। और फिर यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें था ना कि आर्टिकल 324 यानी कि 324 में चुनाव के संपूर्ण नियंत्रण के बारे में दिया गया था। देन आर्टिकल 325 से लेकर 329 के अंतर्गत जो मतदाता सूची होती है, लाइक आप जो वोटिंग करते हो उसमें आपका नाम होता है, वोटर लिस्ट में नाम आना जिसको हम कहते हैं। फिर निर्वाचन क्षेत्र, लाइक कैंडिडेट कहाँ कहाँ से अपना जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यही सब टॉपिक जो थी उसको मैंने 72 में कवर किया। देन मैंने 73 भी कंप्लीट कर लिया। और फिर 73 जो चैप्टर थे चुनाव सुधार के बारे में, जिसमें मैंने पढ़ा कि 21 वर्ष की जो वोट देने की जो आयु थी उसको 18 कर दिया गया, यानी कि 1988 के 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर इसमें मैंने पढ़ा प्रॉक्सी वोटर्स उनको कहते हैं जिनमें कि दूर दूर में रहने वाले जो भी आर्मी वगैरह होते हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा अपना मतदान कराते हैं। यानी कि जब कोई योग्य मतदाता किसी कारण से खुद मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच पाता या वोट नहीं डाल पाता है तो उसी को हम कहते हैं प्रॉक्सी, यानी कि वोट देने वाला किसी और के जगह पे वोट देने वाले को हम प्रॉक्सी कहते हैं। तो ये था। और फिर 73 कंप्लीट कर लिया। देन हमारा जो स्लॉट था वो था स्पेक्ट्रम का, और फिर मैंने स्पेक्ट्रम में पढ़ना स्टार्ट किया। और स्पेक्ट्रम पे आने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको ये वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो एंड थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हो थोड़े से गेन हो जाए। ओके, तो जब आप भारत की आज़ादी को लेके पूरे जो स्पेक्ट्रम उसको ख़त्म कर लेते हो ना तो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर होते हैं वो जो स्टार्ट हो जाते हैं ना वो 26 चैप्टर से लेके 30
2 तक के जो चैप्टर होते हैं वो एक ही जगह पे दिए रहते हैं, लाइक 200-250 पेजेस के होते हैं। तो ये मुझे ख़त्म करने में वक्त लग रहा है। और ये जो है ना आज़ादी के बाद का मतलब पूरा ख़त्म करने के बाद ना वही सब चीज़ें हैं, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट है, वो पिट्स इंडियन एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट, तो वही सब सारी चीज़ें जो है वो आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो आज का जो वीडियो था मैंने खुद को पुश करके 7 आवर्स का पढ़ा, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं इतना पढ़ पाऊँगी। सो आप अगर करने पे आ जाओ तो आप सब कर सकते हो।